आसक्ति, अपनी संतानों की आसक्ति। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अच्छा रहा हमारे कोई लड़के बच्चे नहीं है, तो तीसरी गांठ से तो फुर्सत पाए। ऐसा ही नहीं है कि जिनके लड़के बच्चे हों उन्हीं का चिंतन करते करते पगला जाए, हमारा लड़का तो भैया विदेश में है। अच्छा, कोई पूछ रहा हो तो उसका परिचय दो। आदमी इतना बावला हो जाता है बिना पूछे जा करके अपने लड़के का फोटो दिखाने। कल बात हुई है, कल ये फोटो आया, देखो ये है पुत्र मोह, उसकी गांठ। चिंतन में चलते फिरते सोते जागते संतति का चिंतन है। कभी कभी अच्छे लड़कों की अच्छाई की चिंता चर्चा और बिगड़े हुए की बुराई की चर्चा। दिमाग संतति में ही भरा हुआ है। ये तीसरी गांठ है जीवन। और जिनके संतानें नहीं हैं तो उन्होंने जो बनवाया है, कमरा बनवाया है तो इस नाम से, हमारे नाम से, तो बार बार कमरे, सपने में कमरे दिखता कि ये हमने बनवाया। हमारे बाद कुछ लोग क्या कहते, कुआं बनवा दो, पहले की बात, तालाब पक्का करा दो भैया तुम्हारा नाम रहेगा, मंदिर बनवा दो। तो आजकल मंदिर भगवान के लिए नहीं, अपने नाम के लिए बनवाए जाते हैं। एक जगह मंदिर बन रहा था तो एक दार्शनिक आया मंदिर में, वहां कई कारीगर लगे हुए। तो दार्शनिक ने कहा कि ये मंदिर किसका बन रहा है। अब बेचारे वो लेबर लोग, मिस्त्री लोग, वो इसका क्या जवाब जाने। वो कहता तुम लोग बोल नहीं रहे हो, मंदिर किसका बन रहा है। जब बार बार पूछा तो एक बुद्धिमान कारीगर एक पत्थर उठाया और गीला कपड़ा उसमें लगाया, उसमें नाम खुदा हुआ था। नहीं, पत्थर में नाम खोदते, और पत्थर में खुदा हुआ नाम ऐसे दिखा दिया कि राघव लाल लल्लू मल, इनका मंदिर बन रहा। तो कुछ लोग लड़के बच्चे नहीं है फिर भी संसार में लोग मुझे याद रखें, तो वो स्मारक बना करके जाते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं जिससे मुझे लोग याद करें। तो ये वासना है संतति की, ये गांठ है, इसका इलाज जीते जी हो जाना चाहिए। मरने के समय में 7 गांठों में एक भी गांठ न रह जाए, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और साहब इसीलिए ये कथाएं होती हैं। हम लोग शीशा देखते हैं ना, और शीशा देख करके बाल यदि उलझे हुए हैं तो कंघी से सही कर लेते हैं, कपड़ा यदि गड़बड़ है तो कपड़ा शीशा के सामने सही कर लेते हैं। ऐसे सत्संग ये दर्पण है, आईना है। कहीं भी जीवन विकृत दिखे, टेढ़ा दिखे, तो सत्संग रूपी दर्पण में, शीशे में अपनी जिंदगी को देख करके जीवन को संवार लेना चाहिए। ये केवल आनंद और मनोरंजन के लिए कथा नहीं होती है। आत्म जाया सुतागार आगार, चौथी गांठ है जीवन की, आगार। अपनी कोठियां, अपने बंगले, अपना घर, अपना महल, इसी का चिंतन, इसी का चिंतन। एक इस शहर में है, एक उस प्रदेश में है, एक वहां है। दिमाग इसी में घूमता रहता है। ये गांठें हैं, 7 गांठों से ज्यादा नहीं मिलेंगी, केवल 7 हैं। और भागवत जी का ये श्लोक है, व्यास जी ने लिखा है, इन 7 गांठों पर पैर मार करके परीक्षित घर से निकला है। और हम लोगों के साथ ये गांठें हैं, तब पांडाल में आए हैं। थोड़ी देर बैठते हैं, उठ के चले जाते हैं। कथा में बैठे हैं और कथा पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतनी गांठें हैं कि उसी से दर्द से फुर्सत नहीं। कभी बार बार अपना कपड़ा देखते हैं, कभी बार बार अपना बच्चा देखते हैं, कभी बार बार अपना मोबाइल चुपचाप गोद में लिए उसको चला रहे हैं, वो देखते हैं। कथा में चित्त कहाँ है? आत्म जाया सुतागार, महल मकान कोठी का चिंतन जिंदगी भर हुआ। जिनके पास बहुत कोठियां बंगले हैं उनकी चिंता, और जो कुछ नहीं बनवा पाए तो मर गए। कमाते कमाते कुछ नहीं बनवा पाए, उनकी देखो कोठी, उनका देखो मकान।
तो वो दूसरे के लिए परेशान है। रोग तो एक जैसा है, आपने बहुत बना लिया तो आप उसकी रात दिन चिंता करते हो, जिसने कुछ नहीं बनवा पाया वो उसके अभाव में मर रहा है, वही सपने में देखता है। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। ये वासना तो महलों की है ना। ये चौथी गांठ है, आत्म जाया सुत आगार पशु। पांचवी जीवन की ग्रंथि है, गांठ है पशु। है? वो तो देहात में हम लोग हैं, शहरों में अच्छे अच्छे साबुन से कुत्ता नहलवाया जाता है। इतनी परवरिश अपने लड़के की नहीं की होगी सेवा जितनी कुत्ते बिल्ली की सेवा होगी। ये पशु चिंतन। शास्त्रों में तो इसका कहीं सम्मान नहीं हुआ है। पशुता को तो बड़ा निम्न श्रेणी का बताया गया है। पशु में ये विवेक नहीं होता कि कौन हमारी बहन है और कौन हमारी मां है। ये विवेक पशु में नहीं होता। और हम ऐसे विवेकहीन पशु के लिए जीवन न्यौछावर कर दिए। ये पांचवी गांठ है जीवन की। और आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये तो देहात की बात नहीं, शहरों की बात है। लोग जाते हैं कुंभ तो वहां अपना कुत्ता पिल्ला और बिल्ली लिए जा रहे हैं। गजब हो गया। शहरी परिवेश में जीवन जीने वाले लोग पशुता के चिंतन से भरे हैं, और हम लोग अच्छी भैंस है 15 लीटर सुबह 15 लीटर शाम को दूध देती है, तो रात में 5 बार उठ करके देखते हैं कि ठीक ठाक बंधी है खूंटे पे कि नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान का ध्यान होना चाहिए तब भैंसी का ध्यान होता है। बताओ, मस्तिष्क में पशुता आई। ये जिंदगी की पांचवी गांठ है। अरे जब दूध की जरूरत थी बच्चों को पिलाने के लिए, उस समय पशु से प्रेम वो हेतु था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बच्चे की परवरिश करो, उसको दूध पिलाओ, तो दूध का प्रबंध हो, इसलिए गाय भैंस की सेवा करो। अब पैसा ज्यादा आए इसलिए पशु का चिंतन भी ठीक है, लेकिन परमात्मा छूट जाए, पशु का चिंतन हो जाए। ये पांचवी गांठ है जिंदगी की। यदि ये बनी रही तो साहब कोई परम पद की आशा छोड़ दीजिएगा। ये कथा जिसके हृदय में रस बन करके उतरती है तो ये गांठें मिट जाती हैं। इन ग्रंथियों को मिटाने वाली औषधि का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। भोलियानंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की